एक घने जंगल में जहां हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे, तरह तरह के जानवर रहते थे। बंदर पेड़ों पर झूला झूलते, उनकी शरारती किलकारियां गूंजती रहती। हिरण धूप में चमकते मैदानों में शांति से चरते थे। रंगीन पंछी पत्तों के बीच उड़ते थे, उनके मधुर गीत हर जगह गूंजते थे। ये जंगल बहुत खुशहाल था, जहां एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बूढ़ा शेर असलान राज करता था। असलान को सब प्यार करते थे। वो बहुत नेक दिल के थे और सबकी रक्षा करते थे। वो हमेशा अपने लोगों को पहले रखते थे। असलान बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका दिल जवान था। वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी जंगल में हमेशा खुशियां बनी रहे। एक दिन असलान ने सभी जानवरों को इकट्ठा होने को कहा। उन्हें समझ आ गया कि कुछ जरूरी है। असलान के बोलते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज, जो कभी बहुत तेज हुआ करती थी, अब एक धीमी गड़गड़ाहट बन गई थी। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे अपने जंगल के लिए एक नया राजा चुनना होगा। जानवर उदास हो गए। उन्हें असलान से बहुत प्यार था, पर उन्हें पता था कि वो सही कह रहे हैं। जंगल को एक नए राजा की जरूरत थी, एक ऐसा राजा जो असलान की तरह दयालु और न्यायप्रिय हो। असलान के फैसले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बंदर इस खबर को एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचाते रहे। उनकी बातचीत में अब गंभीरता आ गई थी। हिरण चरते हुए एक दूसरे को कान में ये खबर बता रहे थे। यहाँ तक कि हवा भी इस घोषणा का भार उठाए हुए दुखी होकर पत्तों को हिला रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए। असलान कमजोर होते गए। जानवरों ने उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की, उनके लिए गीत गाए और कहानियां सुनाई, पर उन्हें पता था कि उनका समय करीब है। जंगल में उदासी छा गई। एक सुबह जंगल एक भयानक सन्नाटे में जागा। असलान चले गए थे, वो अपनी नींद में शांति से सो गए। जंगल सूना सूना सा लग रहा था। जानवरों ने अपने राजा के जाने का शोक मनाया, पर जंगल का जीवन तो चलता रहता है। उन्हें एक नया नेता चाहिए था, एक नया राजा। जंगल के सबसे पुराने और सबसे बुद्धिमान पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई गई। इस प्राचीन पेड़ ने कई मौसम देखे थे और अपनी छालों में जंगल का इतिहास समेटा हुआ था। सभी आकार और प्रकार के जानवर इकट्ठा हुए। वो सबसे ऊंची डालियों से लेकर सबसे गहरे बिलों से आए थे और सबके मन में एक ही सवाल था, उनका नया राजा कौन होगा। बहुत से जानवर राजा बनना चाहते थे। बंदरों को लगता था कि वो सबसे ज्यादा मजेदार राजा होंगे। हिरणों को लगता था कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत राजा होंगे। पर सबसे अच्छा राजा कौन होगा? 3 जानवर जो अपनी ताकत, बुद्धि और साहस के लिए जाने जाते थे, आगे आए। शक्तिशाली बाज, अपनी तेज नजर और मजबूत पंखों के साथ। फिर बुद्धिमान उल्लू, जिसने दुनिया देखी थी और जंगल के सारे रहस्य जानता था। और आखिर में बहादुर बाघ, जिसकी दहाड़ से पूरे जंगल में खौफ छा जाता था। बाज, जिसकी तेज नजर 1 मील दूर से ही खरगोश को देख सकती थी, सबसे पहले अपनी बात रखने के लिए आगे आया। वो इकट्ठा हुए जानवरों के ऊपर ऊंचा उड़ा और उसके पंखों की छाया उन पर पड़ गई। मुझे देखो, मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं सबसे ऊंचा उड़ सकता हूँ। मैं अपने जंगल में होने वाली हर चीज देख सकता हूँ। मैं ही आपका राजा बनने के लिए सही हूँ। जानवरों ने हैरानी से ऊपर देखा। बाज सचमुच बहुत ताकतवर था। वो उन खतरों से उनकी रक्षा कर सकता था जिन्हें वो देख भी नहीं सकते थे। कुछ जानवरों ने उसकी ताकत और रोबदार उपस्थिति से प्रभावित होकर तालियां बजाईं।